इस लार्ज बेरिश कैंडल को ज़रा गौर से देखें, जिसके बनने के बाद प्राइस एक वाज़े डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, क्योंकि प्राइस ने इस रेड लाइन जो कि यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए एक डायनेमिक सपोर्ट का किरदार अदा कर रही थी को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हम एक वाज़े डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। अब हमारी नज़र इस सेल लेवल पर होनी चाहिए जो प्राइस की अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड शिफ्ट के फ़ौरन बाद ज़ाहिर हुआ है। इस लेबल के प्रिंट होने के बाद हम एक शॉर्ट पोजीशन में इंटर हो सकते हैं। हमारी एंट्री इस लेवल पर होनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस रेड लाइन यानी प्रीवियस सपोर्ट जो कि अब रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर सकती है कि बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। हमारा इब्तदाई टेक प्रॉफिट रिस्क के 2 गुना होना चाहिए। अब फर्ज करें अगर हम इस सिग्नल के प्रिंट होने के बाद यहाँ पर इंटर हो जाते तो आप देख सकते हैं हम इस मूव से कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते थे। ये वीडियो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए है, जिसमें हम आज इन 2 पावरफुल इंडिकेटर्स पर मुश्तमिल इस सेटअप को सीखेंगे। इस सेटअप को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेहतरीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और मामूली से रिस्क के साथ बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं जो मार्केट में एक एज हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतरीन है। आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से वाकिफ़ हैं या नहीं, आपको ट्रेडिंग में कम वक्त हुआ है या ज़्यादा, आप इस स्ट्रेटजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 इंडिकेटर पर मुश्तमिल ये सेटअप आपको गैर यकीनी सूरत हाल के शोर से बचा कर और मौजूदा ट्रेंड की डायरेक्शन को वाज़ह करके कंफर्म सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट पर इंडिकेटर्स को ऐड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर्स कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो पहले इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में हॉर्न्स पैटर्न आइडेंटिफायर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। ये इंडिकेटर चार्ट पर रेगुलर और इन्वर्टेड हॉर्न पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है। हॉर्न पैटर्न्स को बुलिश हॉर्न और बेरिश हॉर्न पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंतहाई पावरफुल प्राइस पैटर्न होता है जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स की निशानदेही करता है। इस इंडिकेटर के स्क्रिप्ट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये इन पैटर्न्स को एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई कर देता है। फिर उसके बाद ये इंडिकेटर पैटर्न के रूल्स के मुताबिक आपको एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स दे देता है। अब इसकी सेटिंग में आकर आपने स्टाइल टैब में इस लाइंस के ऑप्शन को अनचेक कर देना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हमें इन लाइंस की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ बाय और सेल लेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरे इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। उसके लिए दोबारा इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में ट्रेंड रेगुलेटरी अडाप्टिव मूविंग एवरेज टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। अडाप्टिव मूविंग एवरेज एक इंतहाई पावरफुल इंडिकेटर है जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो की औसत को डायनामिकली एडजस्ट करता है। ये अडाप्टिबिलिटी अडाप्टिव मूविंग एवरेज को इस काबिल बनाती है कि ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को एक्यूरेसी के साथ जान सके और उसके मुताबिक आपको बेहतरीन सिग्नल्स प्रोवाइड कर सके। नोटिस करें कि यहाँ मूविंग एवरेज किस तरह प्राइस के बिल्कुल पास है और क्रॉस ओवर के बाद ट्रेंड कितनी देर एक ही डायरेक्शन में रहता है। इस तरह आप बहुत जल्द एक ट्रेंड में एंट्री बना सकते हैं। चूँकि हम इस सिस्टम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इंडिकेटर की सेटिंग में आकर इनपुट सेक्शन में इसकी लेंथ को 50 से तब्दील कर दें। तो इस तरह अब हमारा सेटअप तैयार है। हम इस सेटअप के तहत बाई सेल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस स्ट्रेटजी के लिए 15 मिनट का इस्तेमाल करें। उसके अलावा मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में आप इसको बैक टेस्ट करें। अगर आप इसकी लेंथ को ऊपर नीचे या कम ज़्यादा करके अलग अलग टाइम फ्रेम्स में बेहतर रिजल्ट हासिल करते हैं तो फिर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कंडीशंस जो इस स्ट्रेटजी के तहत सिग्नल्स बनाते हुए आपने देखनी हैं वो ये हैं। एक लॉन्ग सिग्नल जनरेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि प्राइस इस अडाप्टिव मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर हो, क्योंकि ये चीज़ हमें ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बताती है कि इस वक्त मार्केट ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है
तो फिर लॉन्ग पोजीशन में एंटर होकर हम बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं, ना कि शॉर्ट पोजीशन में। इस कंफर्मेशन के बाद हमारी नज़र हॉर्न पैटर्न आइडेंटिफायर इंडिकेटर के लेबल पर होनी चाहिए। जब हॉर्न पैटर्न इंडिकेटर मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर एक बाय लेबल प्रिंट कर दे, हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। इसी तरह एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए कंडीशंस इसके बिल्कुल बरअक्स होंगी। एक सेल सिग्नल के लिए सबसे पहले प्राइस को अडॉप्टिव मूविंग एवरेज लाइन से नीचे होना चाहिए। ये चीज़ हमें बताती है कि ओवरऑल इस वक्त प्राइस एक बेरिश ट्रेंड में है और हम बेरिश मोमेंटम से सेल साइड पोजीशन लेकर ही फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कि लॉन्ग पोजीशन लेकर। तो जब ये कंडीशन कंफर्म हो जाए, फिर हमने हॉर्न पैटर्न आइडेंटिफायर इंडिकेटर की तरफ से सेल लेबल प्रिंट होने का इंतज़ार करना है। जैसे ही लेबल प्रिंट हो जाए, हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। याद रखें, साइडवेज प्राइस एक्शन में चाहे कितना भी पावरफुल इंडिकेटर हो, वो अपनी पावर लूज कर देता है। इसलिए साइडवेज प्राइस एक्शन में बनने वाले सिग्नल्स को अवॉइड करना बेहतर है। अब इस प्राइस एक्शन पर गौर करें। प्राइस यहाँ साइडवेज मूव कर रही है, कभी इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है और कभी नीचे। इसके दौरान इस लाइन से नीचे यहाँ पर हमारे पास एक सेल लेबल प्रिंट हुआ है। बावजूद इसके कि कंडीशंस यहाँ पर मुकम्मल हैं, लेकिन फिर भी ये सिग्नल यहाँ पर फेल हो गया है। प्राइस इस सपोर्ट लेवल तक गई और यहाँ से वापस पलट गई। अगेन प्राइस ने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ली और नीचे पलट आई। अब यहाँ पर हमारे सामने एक बाय लेबल प्रिंट हुआ है, लेकिन प्राइस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है, इसलिए हम यहाँ एंटर नहीं होंगे। उसके बजाय जब प्राइस इस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे, तब हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर बिल्ड अप फेज देखने को मिला, जिसके बाद प्राइस यहाँ से पंप कर गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल बना है। इस कैंडल ने जैसे ही रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया, हमारे पास एक सेल लेबल प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हमारी तमाम कंडीशंस एक ही कैंडल पर कंफर्म हो गई, इसलिए यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर दोबारा हमें एक साइडवेज प्राइस एक्शन देखने को मिला। यहाँ पर हमारे सामने एक अलग तरह की मिसाल है। प्राइस ने मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर एक सेल लेबल प्रिंट किया, लेकिन जिस कैंडल पर यह सिग्नल प्रिंट हुआ है उसकी क्लोजिंग लाइन से नीचे है। उसके साथ साथ अगर हम प्राइस एक्शन पर गौर करें तो ये ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड को जाहिर कर रही है, जिसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया था और कुछ देर इसको टेस्ट करने के बाद इस कैंडल पर प्राइस यहाँ से गिर गई। इस सूरत में हम प्राइस के इस मूविंग एवरेज लाइन के रीटेस्ट पर एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने कम से कम रखने की कोशिश करनी है, जो कि इस लास्ट स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर आप प्राइस एक्शन की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो इस तरह के सिग्नल्स आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सिग्नल वहीं उठाएं जो मूविंग एवरेज लाइन से नीचे या उसके ऊपर बने, और साइडवेज प्राइस एक्शन में बनने वाले सिग्नल्स को अवॉइड करें। टेक प्रॉफिट कम से कम भी आपने 2 गुना लाजमी रखना है। स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें, अगर आपको प्रॉफिट बनता नज़र आए तो इस्तेमाल करें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।